जय हिंद। गर्मी आते ही कुछ चीज़ों से मुलाकात होना स्वाभाविक हो जाता है। हालांकि जाड़े में भी इनसे मुलाकातें होती हैं, लेकिन गर्मियों में इनका कुछ ज़्यादा उत्पात होता है यार। सब दुखी रहते हैं। नाना पाटेकर तो इतना दुखी हो गया था कि उसने कहा साला एक मच्छर आदमी को डॉट 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 बना देता है। तो ऐसे ही आपको मच्छर से मुलाकात करवाते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो भैया मच्छर तो बहुत पुराने हैं। रामायण में भी जिक्र आया है कि हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धारण करते हैं और लंका में प्रवेश कर जाते हैं। तो मच्छर का उल्लेख तो संस्कृत में भी मिलता है, मत्सर कहा जाता है उसको तत्सम की भाषा में, और तद्भव में उसे मच्छर कहते हैं। मच्छरों में की खास बात अगर बताऊं आपको तो सबसे खास बात नर और मादा को लेकर के है, जिसमें जो भी मच्छरों की प्रजाति है नरों की, नर मच्छर जो होता है वो फूलों का रस ही पीता है। उसका जीवन यहाँ पर फूलों के रस पर ही होता है। और ये मादाएं जितनी होती हैं इनको अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अंडों के बढ़ाने के लिए, उसके लिए उनको खून की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो भी मच्छर काटते हैं आपको, वो पुरुष ना होकर के, नर ना होकर के, वो मादा होते हैं। तो मादा खून पीती है और रोगों के वाहक बन जाती है। तो ध्यान रखेंगे, जो भी रोग होने वाले हैं वो सब मादा मच्छर के द्वारा ही होने वाले हैं। और ये नर मच्छर होंगे जो वो फूलों का रस ही पीते हैं, और मादा जो होती है वो खून पीती है। तो सबसे पहला जो नाम आपके दिमाग में आता है मलेरिया जिससे होता है, वो एनाफिलीज मच्छर होता है। मादा एनाफिलीज करके आप याद रखते हैं। तो एनाफिलीज के द्वारा जो मलेरिया होता है ना, तो मलेरिया की दवा भी बनाई जाती है सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा को बनाया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है आपके पेपर के लिए जो होता है एंडीज़ इजिप्टाई मच्छर। ये एंडीज़ इजिप्टाई मच्छर जो है ना, ये इससे डेंगू फैलता है, और इस डेंगू को ट्रॉपिकल फ्लू भी कहा जाता है। वैसे एंडीज़ से अगर आपको याद है तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है। वो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, और इसी एंडीज़ से एंडीज़ को याद रखिएगा, एंडीज़ इजिप्टाई मच्छर। और इस मच्छर के द्वारा क्या फैलता है, डेंगू फैलता है। प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाती हैं डेंगू में। बकरी के दूध और क्या बोलते हैं उसको, पपीता के मुलायम पत्ते जो होते हैं हरे हरे से नरम वाले, उनको पीस कर पीने की हिदायत दी जाती है कि इनको पीजिए और आपके प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। तो अभी तक एनाफिलीज के बारे में हमने जाना, मादा एनाफिलीज से मलेरिया होगा और मलेरिया की दवा सिनकोना से बनेगी। वैसे प्रॉपर अगर कह देता है कि मच्छरों को भगाने की दवा को बनाने के लिए कौन से फूलों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर बनेगा गेंदा। गेंदा के फूल जो होते हैं उनके फूलों से मलेरिया मतलब मच्छरों को भगाने की दवा, मलहम या दवा भी बनाई जाती है। और अब बात करें क्यूलेक्स मच्छर की। ये क्यूलेक्स मच्छर जो है ना, इससे दिमागी बुखार हो जाता है। दिमागी बुखार को जापानी इंसेफेलाइटिस भी कहा जाता है, और ये भी यही क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। इसी को दिमागी बुखार भी हिंदी में कह दिया जाता है। मच्छर के जो लार्वा होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। मच्छर के लार्वा को ही नष्ट कर दीजिए। बैड हैबिट शुड बी निपेड इन द बड। खराब आदतों को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए तो अच्छा है, मतलब दुश्मन को पैदा ही ना होने दिया जाए। तो जो पानी पर लार्वा तैरता रहता है, इनके अंडे जो होते हैं, लार्वा विकसित हो रहा होता है, वो पानी पर तैरता रहता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दिया जाता है। जैसे ही मिट्टी के तेल का छिड़काव करते हैं, पृष्ठ तनाव कम होता है, तो मच्छर के लार्वा जो होते हैं वो डूब जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जहाँ पे लार्वास के तैर रहे होते हैं पानी में, वहाँ पर हमें क्या करना होता है, मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देना पड़ता है, और वो लार्वा क्या होंगे, पानी का पृष्ठ तनाव कम पड़ेगा और वो उसी में डूब जाएंगे और ख़त्म हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है लार्वा को लेकर के, जो आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। वो कहता है कि जो कुआं वगैरह होते हैं, आप तालाब वगैरह होते हैं, उसमें मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए कौन सी मछली का प्रयोग किया जाता है। तो वो मछली जो होती है ना, वो गेबूसिया मछली होती है। गेबूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है कुएं में और तालाबों में मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए।
तो इतनी सी जानकारी मैं आपको बताऊं कि मच्छर जो है ना उसको संस्कृत में मत्सर कहा जाता है। ये ना मादा जितनी भी मादाएं होंगी मच्छरों में वो खून पीती हैं। नर जो पुरुष होता है वो फूलों के रस पे जिंदा रहता है। और मलेरिया मादा एनाफिलीज से होगी और इसकी दवा सिनकोना की छाल से बनाई जाएगी। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा कि मलेरिया की दवा जो होती है कौन से शैवाल से बनाई जाती है, ये इसका जवाब आप दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नॉलेज की नई दुनिया में। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने सपनों के लिए जिएं, अपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।